अस्सलाम वालेकुम। आपको आज कंप्लीट बताएंगे कि आपने फास्ट अकाउंट में एंटर कैसे होना है। यहाँ पर गूगल पर आके आपने सिंपली टाइप करना है फास्ट अकाउंट्स डॉट आई ओ। देन आपने प्रेस एंटर कर देना है। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ तो आपने ट्रायल अकाउंट पर क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करके सिस्टम में एंटर हो जाना है। अब हमारा अकाउंट पहले ऑलरेडी बना हुआ है तो हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने लॉगिन पर क्लिक किया तो हमारे से वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछा है। यहाँ पर अपना यूज़र नेम और उसके बाद हम लोग अपना पासवर्ड मेंशन करेंगे। पासवर्ड मेंशन करने के बाद आपने जस्ट लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके पास कंपनीज की लिस्ट आ रही होंगी जो सी आपके ईमेल एड्रेस के साथ एसोसिएट होंगी। आपने अपनी कंपनी जो सी आप ओपन करना चाहते हैं आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास मेन पर वर्ड्स न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा जिसमें मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन आ रही होंगी, आप व्यू करके उनको चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बिजनेस ओवरव्यू का ऑप्शन आ रहा होगा। बिजनेस ओवरव्यू में आपके पास मेन हाईलाइट्स आ रहे होंगे जो सी आपसे बिजनेस से रिलेटेड होंगे, जो सी आपने फ्रंट एंड पर ट्रांजेक्शन की होंगी। आपके पास फर्स्ट पर आ रहा होगा कस्टमर बैलेंस का। कस्टमर बैलेंस में आपके पास अनपेड कि जो सी अमाउंट्स अब तक अपने कस्टमर से लेनी है वो आ रही होंगी, और लास्ट 30 डेज में जो सी अमाउंट रिसीव होंगी वो आपके पास शो हो रही होंगी। इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट का टैब होगा। प्रोडक्ट के टैब में आप मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, जैसे लो स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, ओवर सोल्ड और इन स्टॉक। ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। मेन उनकी कितनी कितनी चीज़ें हैं जो सी आपकी लो स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, ओवर सोल्ड और इन स्टॉक में है। उसके बाद आपके पास बैंक का टैब्स आ रहा होता है। बैंक्स के टैब में आपके पास मुख्तलिफ बैंक्स जो से आपने सिस्टम में एंटर किए होते हैं उनके बैलेंसेस के साथ वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहे होंगे इस बॉक्स में। उसके बाद आपके पास सेल्स का टैब होता है। सेल्स के टैब में आपने जो जो इंफॉर्मेशन अपने सेल्स की इंफॉर्मेशन ऐड की होगी उसके अकॉर्डिंगली उसकी फिगर सेल्स के टैब में शो हो रही होगी। आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो सा आपके पास फिल्टर अवेलेबल होता है वो आपके पास दिस फाइनेंशियल ईयर का अवेलेबल होता है। आप इसके अगेंस्ट मुख्तलिफ फ़िल्टर्स के अगेंस्ट भी डाटा फैच करवा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इनके फ़िल्टर्स दिस मंथ, दिस वीक, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, और क्वार्टरली 1 2 3 4 इसके अकॉर्डिंगली आप डाटा फैच करवा सकते हैं अपना सेल्स का। उसके बाद उसके नेक्स्ट टैब आ जाता है हमारे पास एक्सपेंस का। एक्सपेंस में हम लोगों ने जितने भी एक्सपेंस किए होंगे मोस्ट रिसेंटली जो से हम लोगों ने किए होंगे वो 5 यहाँ पर शो हो रहे होंगे प्लस ग्राफ के साथ, और प्लस उनके नेम्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे और टोटल अमाउंट यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट टैब हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का। हमारे पास ये भी जो सा बाय डिफ़ॉल्ट फिल्टर होता है इस फाइनेंशियल ईयर का होता है, जहाँ पर हमारे पास टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट का आ रहा होता है ऑप्शन। अगर हमारे इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस की निस्बत तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा होगा। अगर एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम की निस्बत तो नेट लॉस यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा होगा। आप हमारे पास मुख्तलिफ टैब्स की जहाँ पर हम लोगों ने इंफॉर्मेशन से ऐड करनी होती है हमारे पास डिफरेंट टैब्स होते हैं, जैसे बैंक्स का, उसके बाद हमारे पास सेल्स का, उसके बाद हमारे पास परचेज का, इन्वेंट्री का, प्रोजेक्ट्स का। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट्स के बाद जो सा हमारे पास तो टैब आ रहा होता है वो रिपोर्ट्स का आ रहा होता है, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं जो सी हम लोगों ने अपने बिजनेस के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है वो हम लोग इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। मुख्तलिफ टैब्स रिपोर्ट के हैं जहाँ पर मल्टीपल्स रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद एनालिटिकल रिपोर्ट होते हैं। एनालिटिकल रिपोर्ट जैसा आपके पास ये आइकन शो हो रहा होता है, मगर ये हमारे पास पेड मॉड्यूल है। ये बेसिकली यूज़ होता है डेप्थ एनालिसिस के लिए किसी भी बिजनेस के लिए, और ये एक्स्ट्रा पेड फीचर्स होता है। बेसिक मॉड्यूल में जो सा आप बाय करते हैं उसमें ये सारे हमारे पास टैब्स असेसेबल होते हैं, सिवाय आपके पास एनालिटिकल रिपोर्ट्स के, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको पहले गाइड किया कि ये एडिशनल मॉड्यूल्स हैं। इसके बाद आप अपने जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि हमारे पास जितने भी ये सारे टैब्स अवेलेबल होते हैं। फर्दर आने वाली वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप हर मेन्यू के हर मॉड्यूल्स के बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी कि आपने सेल कैसे करनी है, कस्टमर कैसे ऐड करने हैं, इसी तरीके से अपने परचेज कैसे करनी है, और उसके अपने वेंडर्स कैसे, इन्वेंट्री, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग, और इसी तरीके से सेटिंग्स आपने कैसे परफॉर्म करनी है बेसिक
मॉड्यूल में रहते हुए वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहेंगे।